दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 25 दिसंबर 2025 ये वो तारीख है जिसने सिल्वर मार्केट को, आप समझिए, हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम उसी ऐतिहासिक घटना की परतें खोलने वाले हैं जिसने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में तहलका मचा दिया था। एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। सोचिए, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी तब चीन के शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज और न्यूयॉर्क के कॉमेक्स मार्केट के बीच सिल्वर की कीमत में $8.13 का फासला आ गया। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड तोड़ प्राइस गैप था। बिल्कुल अद्भुत। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। शंघाई में कीमत $80 प्रति आउंस को छू रही थी और ठीक उसी वक्त अमेरिका के कॉमेक्स पर यह सिर्फ $71.87 पर अटकी हुई थी। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा अंतर, इसने तो बाजार के सारे समीकरण ही बिगाड़ कर रख दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई दुनिया के दो सबसे बड़े सिल्वर बाजारों के बीच रातों रात इतना बड़ा और अनसुना अंतर आखिर पैदा कैसे हो गया? इसके पीछे की असली वजह क्या है? चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब जैसे ही ये हुआ, सोशल मीडिया पर, खास तौर पर एक्स जो पहले ट्विटर था, उस पर तो जैसे भूचाल आ गया। लोग बैंकस्टर्स को, बड़े बैंकों और फाइनेंसरों को दोष दे रहे थे। कह रहे थे कि पेपर मार्केट का कंट्रोल अब खत्म हो चुका है। चारों तरफ बस यही बातें चल रही थी, हंगामा मच गया था। देखिए, इस पूरे रहस्य को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इन दो मुख्य एक्सचेंजों के बीच का जो बेसिक फर्क है उसे समझना होगा। आप मान लीजिए सारी कहानी की जड़ यहीं पर छिपी है। तो चलिए इन दोनों बाजारों का फर्क समझते हैं। एक तरफ है कॉमेक्स जो न्यूयॉर्क में है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये पेपर सिल्वर का खेल है। यहाँ असली चांदी का लेना देना बहुत कम होता है। ज्यादातर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है और असल डिलीवरी तो सिर्फ 1 से 2% होती है। और वहीं दूसरी तरफ है शंघाई का SHFE। ये एक असली फिजिकल मार्केट है। यहाँ जो भी ट्रेड होता है उसकी डिलीवरी लेना जरूरी है, मैंडेटोरी है। यहाँ असली खिलाड़ी जैसे कि सरकारें और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खरीदारी करती हैं। अब देखिए, आमतौर पर मार्केट में एक मैकेनिज्म होता है जिससे आर्बिट्राज कहते हैं। इसका काम क्या है? ये दुनिया भर में कीमतों को लगभग बराबर रखता है। होता ये है कि ट्रेडर्स एक बाजार से सस्ता माल उठाते हैं और तुरंत दूसरे बाजार में महंगा बेच देते हैं और इस चक्कर में कीमतों का अंतर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये आर्बिट्राज का सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका है। सवाल है क्यों? क्योंकि फिजिकल सिल्वर की सप्लाई इतनी ज्यादा टाइट हो चुकी है कि मेटल को एक बाजार से दूसरे बाजार में ले जाकर प्रॉफिट कमाना वो मुमकिन ही नहीं रहा। सीधा मतलब ये है कि पेपर मार्केट का कंट्रोल फिजिकल कीमत पर से खत्म हो रहा है। तो चलिए अब इस समीकरण के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, डिमांड। आखिर अचानक हर किसी को इतनी चांदी चाहिए क्यों? इसका जवाब सिल्वर की जबरदस्त औद्योगिक भूमिका में छिपा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि कुल सिल्वर का 60% हिस्सा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, 60%। ये सिर्फ गहनों या निवेश के लिए एक कीमती मेटल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इसकी असली ताकत और असली डिमांड इंडस्ट्री से आती है। 2025 में इस रिकॉर्ड तोड़ औद्योगिक मांग के पीछे 3 बड़े हीरो हैं। पहला, सोलर पैनल्स, जहां सिल्वर एक बेहतरीन कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी EVs, जिनकी बिक्री 50% से ज्यादा बढ़ी है। और तीसरा, AI और 5G टेक्नोलॉजी का तूफान, जहां डेटा सेंटर्स और स्मार्टफोन्स में इसका इस्तेमाल आसमान छू रहा है। तो एक तरफ तो डिमांड का विस्फोट हो रहा है, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है, सप्लाई। और सप्लाई इस जबरदस्त मांग को पूरा करने में बुरी तरह से पिछड़ रही है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को साफ साफ बयां कर रहा है। 2025 में दुनिया भर में मांग है 1.2 बिलियन आउंस और कुल प्रोडक्शन कितना है? सिर्फ 1 बिलियन आउंस। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। नतीजा, 200 मिलियन आउंस का सीधा सीधा घाटा। और तो और शंघाई के वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री है वो अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर है।
मतलब साफ है, बाजार में फिजिकल सिल्वर है ही नहीं। और इस कमी को और भी गंभीर बना रही है चीन की एक खबर ये है कि वो जनवरी 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने वाला है। अब इस डर से जो इंडस्ट्रीज हैं वो अभी से फिजिकल सिल्वर की जमाखोरी कर रही हैं, जिससे ये किल्लत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाटकीय, सबसे सनसनीखेज मोड़ पर, और वो है एक बहुत बड़े शॉर्ट स्क्वीज की संभावना जो बाजार को हिला कर रख सकती है। सोशल मीडिया पे एक थियोरी आग की तरफ फैल रही है। वो ये है कि जेपी मॉर्गन और HSBC जैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने हजारों टन सिल्वर पर शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। मतलब उन्होंने कीमत गिरने पर दांव लगाया था, और अब कीमतें बढ़ने से उन्हें भारी मार्जिन कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये सच है तो एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। अब ये होता क्या है समझिए। जब कोई कीमत गिरने पर दांव लगाता है तो उसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन अगर कीमत उल्टी दिशा में चली जाए यानी बढ़ने लगे तो उन्हें अपना नुकसान कम करने के लिए ऊंची कीमतों पर जबरदस्ती खरीदना पड़ता है। इसे ही शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कॉमिक्स की कीमतें आसमान छू सकती हैं, शायद $100 तक भी। यहाँ पर एक बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ये बाजार की मौजूदा स्थिति और सोशल मीडिया पर चल रही थ्योरीज का एक विश्लेषण है। ये कोई फाइनेंशियल सलाह या कोई भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है, फिजिकल मार्केट अब पेपर मार्केट पर हावी हो रहा है। चलिए अब बाजार के इस पूरे ड्रामा से हटकर ये देखते हैं कि एक आम निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखिए, सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। मतलब इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। जब कोई चीज रॉकेट की तरह ऊपर जाती है ना, तो कई नए निवेशक फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट या मौके से चूक जाने के डर में ऊंची कीमत पर खरीद लेते हैं। और फिर जब बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वो लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसलिए जो भी इस बाजार में उतरने की सोच रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी सलाह है कि एक लंबी अवधि का नजरिया रखें। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। यहाँ आपको 3 से 5 साल की सोच के साथ ही निवेश करना चाहिए, वरना आप अपना पैसा फंसा सकते हैं। याद रखिएगा, लंबी रेस के घोड़े ही जीतते हैं। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.